नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम और पॉलिसी बाजार के ऊपर। तो हम लोग इन डिटेल आपको डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों का कंटिन्यूअस आपको मैसेज आ रहा था। तो इस दोनों स्टॉक को हम लोग इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं बिल्कुल ही आपको टेक्निकली बताऊंगा जो आपको क्या करना चाहिए इस शेयर पे, जिससे आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। तो हम लोग एक एक चीज चार्ट पे देखेंगे, जो आपको चार्ट पे क्या कुछ हो रहा है, स्टॉक प्राइस कहाँ तक नीचे जा सकता है और किस लेवल पे जो है आपको फ्रेश बाइंग हो सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप के यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग जो है एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेटीएम के शेयर पे आते हैं। पेटीएम का शेयर जो है आपको नवंबर मंथ में लिस्ट हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो है ये सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है, लेकिन ये उतना ही बड़ा फ्लॉप आईपीओ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मोर देन 50% डिस्काउंट प्राइस पे अभी ये आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप इसके लिस्टिंग प्राइस को देखेंगे तो समवेयर अराउंड आपको ये लिस्ट हुआ था 1950 के पास, और उसके बाद से कंटिन्यूअस आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। करेंटली अभी ट्रेड कर रहा है 860 के अराउंड, जो है आपको आज के टाइम में ये ट्रेड कर रहा है। तो मोर देन 50% से ज्यादा का यहाँ पे गिरावट हो चुका है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो लोग आईपीओ में ले लिए हैं वो लोग बिल्कुल यहाँ पे रिटेलर आपको ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी उनका जो है मोर देन 50% से ड्रॉ डाउन हो चुका है। जो लोग यहाँ पे आपको इन बिटवीन जंप कर रहे हैं वो लोग अभी यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि अभी और यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी जो है जल्दबाजी में यहाँ पे आपको जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट को यहाँ पे देखेंगे क्लियरली आपको कहीं पे भी यहाँ पे रिवर्सल साइन नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी स्टॉक जो है आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू बना हुआ है। बिजनेस के ऊपर भी आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। वीकली बेसिस पे भी अगर आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी चार्ट पे कहीं पे भी रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस स्टॉक जो है आपको लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न के फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको नीचे जाते हुए जा रहा है। कहीं पे भी आपको एक अच्छा रिवर्सल नहीं दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें। जो लोग ऑलरेडी आपको बहुत से लोग ऊपर के लेवल पे ट्रैप हैं 1600 1700 1800 के लेवल पे, बहुत से रिटेलर्स आपको ट्रैप हुए हैं। और सबसे ज्यादा ट्रैप हुए हैं आपको जब ये कैंडल बना था, इस कैंडल के पर्टिकुलर मूव में बहुत से लोग जो है यहाँ पे आपको पोजीशन बनाया हुआ था। तो वहां के बाद से स्टॉक जो है ऑलरेडी मोर देन 50% का यहाँ पे गिरावट दे चुका है। अगर हम लोग डेली चार्ट में भी देखेंगे तो डेली चार्ट में भी आपको कहीं पे भी एक जरा सा भी रिवर्सल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअस जो है आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है जो स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए अभी ये अनचार्टर्ड टेरिटरी में है। अगर यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर वीक में फिर से एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। यहाँ पे और गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे देखेंगे जब तक इस लेवल के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता है। अभी पर्टिकुलरली अगर आप सिंपली देखेंगे, इसने अपने एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है 870 के पास, जो है ये आपको लास्ट 4 to 5 वीक से आपको इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे दो बार सपोर्ट ले चुका था, थर्ड टाइम में आके हिट किया, इसको ब्रेक कर चुका है। अब ये नीचे की ओर और आपको मूवमेंट कर सकता है। समवेयर अराउंड आपको 750 तक का मूवमेंट नीचे की साइड जो है आपको फिर से देखने को मिल सकता है। जब तक आपको यहाँ पे डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन एक जो है आपको डेली चार्ट पे नहीं होता है, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। और अभी के चार्ट के हिसाब से देखते हुए यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पे जो है गिनती के देखने को मिलेंगे, सभी के सभी रेड कैंडल हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डेली यहाँ पे बिकवाली हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे पर डे यहाँ पे जो है ओपन इक्वल टू हाई आपको फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। कहीं पे भी आपको यहाँ ऊपर का लेवल डिफेंड करता हुआ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए और जो है आपको इस स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में
और ज्यादा बिकवाली देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, जल्दबाजी में यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं बनाना है। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल का साइन आता है तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली हम लोग अपडेट कर देंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी में यहाँ पे पोजीशन बना के ट्रैप मत होइए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है और नीचे ये स्टॉक जो है आपको जा सकता है, बहुत नीचे जा सकता है। इसलिए बेटर है यहाँ पे जो है आप पेशेंस के साथ वेट कीजिए। अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो ये आपको चार्ट पे रिवर्सल का साइन देगा, उसके बाद ही हम लोग बाई करेंगे। अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग वेट करेंगे आपको नीचे के लेवल पे कहां तक जा सकता है। ऊपर का टारगेट अभी जो है यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को देखते हुए अभी ऊपर का टारगेट यहाँ पे नहीं निकल सकता है। पहले हम लोग देखेंगे जो आपको स्टॉक नीचे में कहाँ बॉटम आउट करता है, उसके बाद ही जो है हम लोग ऊपर के लेवल के लिए देखेंगे। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, पॉलिसी बाजार में भी सेम आपको दिख रहा है। यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद वो 200 टू 300 पॉइंट का आपको मूवमेंट हुआ था, बट उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट आपको 50% के डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर यहाँ पे हाई देखेंगे तो समवेयर अराउंड आपको 1468 के अराउंड का हाई है और करेंटली आपको 767 के अराउंड जो है ये स्टॉक आपको ट्रेड कर रहा है। तो मोर देन 700 पॉइंट का फॉल यहाँ पे भी हो चुका है। तो ये स्टॉक भी आपको कंटिन्यूस जो है एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी दिख रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी अगर वीकली चार्ट में भी देखेंगे, एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे फिर से आपको एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ इस टाइप से रिट्रेसमेंट हुआ था। लास्ट वीक में आपको एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया और इस वीक में आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इस स्टॉक में भी अभी आपको यहाँ पे भी गिरावट जारी रह सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी अभी आपको पोजीशन बनाने से बचना है। नीचे की साइड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखेंगे तो आपको सपोर्ट है 730 के अराउंड। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की ओर मूवमेंट कर सकता है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक आपको 1000 के लेवल के ऊपर निकलता है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकल के उसके बाद आपको सस्टेन करता है या एटलीस्ट एक डेली कैंडल का यहाँ पे आपको क्लोजिंग देता है, तभी ऊपर की साइड जो है यहाँ पे कुछ पोजीशन बन सकता है। नहीं तो इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर ये आपको इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको वेट करना है। इस पर्टिकुलर काउंटर पे भी आपको जल्दबाजी में यहाँ पे भी पोजीशन नहीं बनाना है। एक बार स्टॉक को आप यहाँ पे गिरावट को थमने दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी देगा स्टॉक आपको इंटर करने का। तो यहाँ पे जल्दबाजी में आप लोग इंटर ना करें। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग भी ऑलरेडी आपको यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं तो वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे 50% से ज्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट ड्रॉ डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी आपको फ्रेश एवरेज आउट नहीं करना है, एवरेज करने के लिए वेट कीजिए। लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी में एग्जिट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा गिरावट हो चुका है। तो अब कहीं पे भी जो है और थोड़े बहुत लेवल के बाद जो है आपको गिरावट थमता हुआ दिख सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।